पास्ट लाइफ रिग्रेशन केस स्टडी श्वेतलाना। मेरा नाम श्वेतलाना है। मेरी उम्र 27 वर्ष है। मैं एक किन्नर हूँ। मैं भगवान पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखती, क्योंकि मैं एक ऐसा जीवन जी रही हूँ जो मेरे लिए एक भयानक सज़ा है। मुझे हर रोज़ ऐसे समाज का सामना करना पड़ता है जहाँ लोग मुझे अजीब सी नज़र से देखते हैं। ऐसा लगता है जैसे ये घूरती हुई नज़रें मेरा मजाक उड़ा रही हों, क्योंकि मैं एक किन्नर हूँ। मैं अपनी लाइफ से तंग आ चुकी हूँ। ऐसा लगता है जैसे भगवान ने मेरे साथ बहुत बड़ा मजाक किया है मुझे ऐसा बनाकर। मुझे लड़कियों से एक अजीब सा डर लगता है। औरतों के बीच में अपने आप को बिल्कुल भी सेफ नहीं मानती। मैं जब भी अकेली होती हूँ तो अपने आप को कमरे के अंदर बंद करके रखती हूँ, क्योंकि एक अजीब सा डर मुझे हमेशा परेशान करता है। मैंने श्वेतलाना की पूरी बात ध्यान से सुनी तो मुझे लगा इसके पीछे बहुत बड़ा राज छिपा है। इसलिए मैंने श्वेतलाना को अच्छे से समझाया कि किस तरीके से हम तुम्हारे जीवन का कारण जान सकते हैं। हम तुम्हारे जीवन को बदल तो नहीं सकते, लेकिन अगर हम रिग्रेशन करने में कामयाब होते हैं तो कुछ लेसन ज़रूर ले सकते हैं तुम्हारे पास्ट कर्मा से। सभी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद हमने सेशन शुरू किया। श्वेतलाना बहुत डिप्रेस्ड थी, इसलिए उसे सम्मोहन की नींद में ले जाना इतना आसान नहीं था। करीब 30 मिनट बाद श्वेतलाना ट्रांस में जंप कर पाई। मैंने उससे पूछा, क्या कर रहे हो? क्या महसूस कर रहे हो तुम? मैं बहुत रो रहा हूँ। मेरे पिता मुझे मार रहे हैं। क्यों मार रहे हैं तुम्हें? क्योंकि मैं उनके पर्स से पैसे चुरा लेता हूँ। मैं उनका विरोध करता हूँ। मेरे पिता बहुत गलत काम करते हैं। वह हर रोज़ नई नई लड़कियों को घर पर लेकर आते हैं। ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए मैं उनका विरोध करता हूँ और मेरे विरोध करने पर मेरे पिता मुझे बहुत मारते हैं। और कौन कौन है तुम्हारे घर में तुम्हारे अलावा? मेरी माँ और मेरी 2 बहनें। किस नाम से पुकारते हैं वो तुम्हें? माइकल। मेरा नाम माइकल है। मेरी उम्र 17 वर्ष है। रंग ब्रिटिश है। कौन सा देश है ये? क्या नाम है इस जगह का? पेरू। अब तुम्हारी लाइफ में थोड़ा और गहराई से जानने की कोशिश करते हैं। तुम्हारी लाइफ में कुछ और आगे चलकर कुछ और गहराई से जानने की कोशिश करते हैं। करीबन 5 साल बाद मैं कुछ लड़कियों के साथ बैठा हूँ। कौन है ये लड़कियाँ? तुम क्या कर रहे हो यहाँ? मैं इन लड़कियों को खरीदता हूँ, इनसे देह व्यापार करवाता हूँ। मैं अलग अलग जगह से लड़कियों को खरीदता हूँ और इन्हें आगे बेच देता हूँ और पैसा कमाता हूँ। यह लड़कियां मेरा बहुत विरोध करती हैं, बहुत बुरा बोलती हैं, मुझे गालियां देती हैं। फिर क्यों करते हो तुम ऐसा इन लड़कियों के साथ? क्योंकि मुझे खूब पैसा कमाना है। मेरे पिता भी यही करते थे और मैं भी यही करता हूँ। मैं इन लड़कियों को बेचकर खूब पैसा कमाता हूँ। अब तुम्हारे जीवन में उस घटना को जानने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से तुम्हें किन्नर का जन्म मिला और तुम्हारे प्रेजेंट लाइफ की जो डर का कारण है। मैं सो रहा हूँ और कुछ लड़कियों ने मेरे सर पर जोरदार वार किया है। मैं उठ नहीं पा रहा। वह लगातार मेरे सर पर वार कर रही हैं। उन्होंने एक चाकू से
मेरा गुप्तांग भी काट दिया है। मैं दर्द से चिल्ला रहा हूँ। क्यों किया उन लड़कियों ने तुम्हारे साथ ऐसा? क्योंकि मैं उन लड़कियों से देह व्यापार करवाता था, इसीलिए उन्होंने मुझे मार दिया। क्या तुम अपने आप को बचा पाए? नहीं, मेरी मौत हो गई तड़प तड़प कर। यह सब जानने के बाद हमने सेशन समाप्त किया। कुछ ही देर में श्वेतलाना नॉर्मल हो गई। अब श्वेतलाना बहुत रो रही थी क्योंकि वह अपनी किन्नर होने का कारण जान पाई, अपने डर का कारण जान पाई, क्योंकि उसके पास्ट लाइफ में कुछ लड़कियों द्वारा उसकी जान ली गई थी, जिस वजह से श्वेतलाना के दिल में लड़कियों के प्रति एक डर था, एक अजीब सा डर, जिसके कारण वह हमेशा अपने आप को रूम में बंद कर लेती थी। और यही कारण था उसके किन्नर होने का, क्योंकि पास्ट लाइफ में कुछ लड़कियों ने उसका गुप्तांग काट दिया था और वह लड़कियों से देह व्यापार करवाती थी। यह कितना घिनौना काम है, किसी की ज़िंदगी से खेलना, किसी की ज़िंदगी को बर्बाद कर देना अपने लालच के लिए। यही कारण था श्वेतलाना के किन्नर होने का। अब उसे बहुत पछतावा था अपने इस कर्मों पर, लेकिन जो बीत चुका उसको हम बदल नहीं सकते। पूरा शरीर कांप रहा था श्वेतलाना का। दोस्तों, कभी भी हमें अपने लालच के लिए कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो हमारी आने वाली लाइफ को बर्बाद कर दे, हमारे जीवन को बर्बाद कर दे। श्वेतलाना के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। हम श्वेतलाना की इस लाइफ को बदल तो नहीं सकते, लेकिन श्वेतलाना के लिए दुआ करेंगे कि भगवान और यूनिवर्स उसे इतनी सहन शक्ति दे ताकि वो अपने जीवन को अच्छे से जी सके और अच्छे कर्म और अच्छी सोच के साथ अपने आने वाली ज़िंदगी को सुधार सके। धन्यवाद।